बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीखुटा कराची। मैं इस वक्त थाना इब्राहिम हैदरी की हदूद में ज़मान टाउन के इस एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको अक्सरियत जो है वो हमारे जो बंगाली भाई हैं उनकी नज़र आएगी। मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? मैं यहाँ पर आई हूँ इसलिए क्योंकि आपने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर अब से कुछ दिन पहले, सिर्फ 2 से 4 दिन पहले, आपने एक टिकट देखा होगा, एक खबर आपको न्यूज़ फ्लैश में आपको सुनाई दी होगी कि कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी ज़मान टाउन के इस एरिया में एक नौजवान खातून साइमा नामी, जिनकी उम्र लगभग कोई 20 से 21 साल की है, उनकी फंदा लगी लाश बरामद हुई है। आपने यकीनन वो खबर सुनी होगी। अनफॉर्चुनेटली कराची में अब चूँकि तवातुर के साथ इस तरह की खबरें आती हैं, लिहाजा कभी हम तवज्जो देते हैं, कभी नहीं देते, लेकिन किसी खातून का इस तरीके से फंदा लगी लाश अपने घर के अंदर से निकलना बिलाशुबा एक क्राइम स्टोरी तो है। ये बहुत न्यूट्रल प्रोग्राम मैं करने के लिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 से 3 मौक़िफ़ इस हवाले से सुनाई दे रहे हैं। एक तरफ तो मौक़िफ़ ये है कि इन खातून को तशद्दुद करके हलाक किया गया है, इनकी बॉडी के ऊपर निशान है और इनको जो है वो दरअसल ख़ुदकुशी का रंग दिया गया है। इनफैक्ट ये ख़ुदकुशी नहीं है और ये मर्डर है। ये अहले इलाका का और इनके घर वालों का कहना है। दूसरा मौक़िफ़ सामने आता है पुलिस की जानिब से और सामने वाली पार्टी की जानिब से। वो ये कहते हैं कि भाई ये ख़ुदकुशी थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ये साबित करती है और तमाम तर उनके जो मालूमात हैं उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि भाई ये जो है वो मर्डर नहीं बल्कि ख़ुदकुशी है। अब ये मर्डर, ये ख़ुदकुशी है, लेकिन इसमें एक जान चली गई है। अब अगर इसको एक तरफ से देखा जाए, मैं और आप अगर कराची के अंदर रह रहे हैं और हम यहाँ के बासी हैं और हम यहाँ पर अगर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों तरफ के मौक़िफ़ में अगर एक तरफ की स्टोरी को देखें कि ख़ुदकुशी की कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से ख़ुदकुशी की बुनियाद हुई, अपनी जान कौन ले सकता है, ऐसे कौन से हालात हुए, ये भी देखना ज़रूरी है। सेकेंडली कि अगर ये पुलिस के मुताबिक जो है वो जो है ये ख़ुदकुशी है और उसके सामने वाली पार्टी की जानिब से जो इसके हस्बैंड हैं उनका कहना है कि ये ख़ुदकुशी है, तो ये बात यहाँ तक जो है वो हमें समझ में आ जाती है। अगर ये मर्डर है जो कि इस लड़की के घर वालों का और अहले इलाका का ये कहना है, तो भी बड़े अचंभे की बात है कि भाई इतने आराम से किसी की ज़िंदगी को तल्फ कर देना, और वो भी अपने किसी बहुत ही अजीज़ को। तो फिर आपकी और मेरी क्या औकात है कि अगर कोई भी चाहे तो हमें भी इस तरीके से मार सकता है। मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल प्रोग्राम करने के लिए आई हूँ। मैं बिल्कुल उस जगह पे हूँ जहाँ पर इस लड़की का, साइमा नामी इस लड़की का घर है। मैं चाहूँगी कि मुझे ज़रा थोड़ा सा गाइड कर सकें। मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ ये वो घर है। ये इस वक्त जो अगर आप दरो दीवार देखें, आपको मैं ज़रा थोड़ा सा इलाका में बताऊँ कि यहाँ पर इस इलाके को आप पसमानदा तरीन इलाका कह सकते हैं कराची का। हर तरफ मछली की बदबू आ रही है, हर तरफ जो है वो एक ख़ास किस्म का जो इब्राहिम हैदरी का एक माहौल होता है, लिटरली ये वो है। गटर खुले हुए हैं और बहुत ही पसमानदा किस्म का आप इसको कह सकते हैं कि ये कराची के इलाकों में से एक इलाका है। वेल, अभी इस वक्त खैर इस वक्त मैं अगर 100 क्वार्टर के इस एरिया के अंदर से मैं अगर आपको लेकर जाऊं, ये टिपिकली वही वाला इलाका है जो कि हमारे जहन में आता है। यहाँ पर डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं या छोटे मोटे कारोबार से बहुत ही जो माइनर किस्म के कारोबार होते हैं, ये उस किस्म का इलाका है कि जहाँ पर आपकी रोज़ी रोटी दिहाड़ी रोज़ाना की बुनियाद पर होगी तो आपका चूल्हा जलेगा। ऐसे में इतनी ऐसी पसमानदगी के बावजूद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने जो है वो जो सामने उसके जो हस्बैंड है उसने पुलिस को पैसे खिलाए हैं और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर उस केस को वजह से इस शख्स को जो गिरफ्तार किया गया उसको 24 घंटे से पहले छोड़ दिया गया। पुलिस का मौक़िफ़ हम आपको सुनाएंगे, लेकिन फिल वक्त मैं सबसे पहले तो जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं इस इलाके के, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये घर कौन सा था पहले बताइए। ये वाला घर है। अच्छा, लड़की का घर ये। ठीक है, मैं अंदर भी जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप इस मोहल्ले के बासी भी हैं और आप ज़िम्मेदार भी हैं, क्या लगता है आपको? ये हमारे पड़ोसी है। हम ये चाहते हैं कि लड़की के साथ नाजायज़ हुआ है, लड़की के इंसाफ चाहिए, क्योंकि लड़की का यह तशद्दुद भी हुआ है। दुनिया ने देखा हुआ है कि तशद्दुद हुआ है लड़की के साथ। चाहे तशद्दुद का निशान पूरा उसके जिस्म पे पड़ा हुआ है, से पूरा जिस्म पे नज़र आ रहा है कि तशद्दुद हुआ है। फिर 72 घंटे के पहले MLO रिपोर्ट के पहले लड़के को छोड़ दिया गया। 24 घंटे के पहले इसको छोड़ दिया। कैसे तरीके के छोड़ा है? अच्छा, आपको ये लग रहा है कि ये मर्डर है? ठीक है, आप हारा के मोहल्ले में हैं, कोई आप भी इस मोहल्ले में रहते हैं, आपको क्या लगता है भाई? मर्डर है। मर्डर है जी।
मर्डर आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? सिर्फ तशद्दुद के निशान के ऊपर? जी बिल्कुल। जब हम पहुंचे ना, एक लटकाया हुआ होता है, वो ज़मीन में लेटा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो क्यों कोई किसी ने उसको उतारा था क्या? ये चीज़ नहीं पता ना, उनका शोर का कहना है मैं नहीं उतारा है। अच्छा। तो मेरा कहना ये है शोर नहीं मारा है। जो शौहर हैं, मुझे ये बताइए उनकी शोहरत कैसी थी इस इलाके में? इस इलाके में तो नहीं थी, इब्राहिम हैदरी में रहता है वो, ये 50 सी है। हाँ, वो चाय बनाता था, लेकिन क्या बदतमीज़ लड़का था वो। बदतमीज था यानी मैनरलेस इस तरह का, यानी कि उसको तमीज़ वगैरह नहीं थी, बस इतना ही? कोई उसके ऊपर कोई इससे पहले कोई चार्ज था? मतलब मर्डर अगर किया है तो वो बहुत मतलब कोई पहले था उसका, पहले भी कोर्ट पे केस चल चुका है उसका, पहले भी कोर्ट पे केस चल चुका है उसका। ये सबको पता है, वो कोर्ट पे भी पता है ये बात, पहले भी बंद हो चुका है। भाई आप भी इस मोहल्ले में रहते हैं? जी आपको क्या लगता है भाई कि एक तरफ जो आ रही है ना, एक तरफ मौक़िफ़ आ रहा है, वो ये आ रहा है कि नहीं मर्डर नहीं था, खुदकुशी थी। आपको खुदकुशी लगी? मर्डर लगा? मर्डर लगा है मर्डर लगाया? जी। अच्छा, मर्डर किस बुनियाद पे आपको मर्डर लगा? इस बुनियाद पे जैसे कि हम लोग को नज़र आया, जो उन्होंने जो तस्वीरें दिखाया, जो तशद्दुद का चीज़ दिखाया, वो सारा ऐसा लग रहा है मर्डर है ये। अच्छा, आपको तशद्दुद के निशानों के। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, चूँकि हम लोग एक न्यूट्रल प्रोग्राम कर रहे हैं ना, बिल्कुल गैर जानिबदार। ऐसा भी हो सकता है कि तस्वीरों की बुनियाद पर हम मफरूज़ा कायम नहीं कर सकते जब तक कि कोई जो ऑथेंटिक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक मिनट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए उस वक्त तक, ये कानून कहता है। क्योंकि देखिए कि आजकल एक ऐसा दौर है कि जब आपकी तस्वीर जो है वो सिर्फ एक मौजम नहीं बन सकती है, तस्वीरों को रंगा भी जा सकता है, तस्वीरों के अंदर एडिट भी हो सकता है। क्या आप में से किसी ने लाश को वाकई में सामने से देखा है कि जिसके ऊपर तशद्दुद के निशान है? जी बिल्कुल, मैंने करीब से देखा है ये बात। और कहाँ बॉडी के ऊपर तशद्दुद के निशान? एक गले में था, वो तो फांसी की वजह से चलो ये मान सकते हैं। अगला? एक चेहरे पे था, एक बाजू पे था, एक हाथ पे था। ये आप फोटो में भी देख सकते हो, ये वाजी पे। वो जो मेरे पास जो फोटो आई और मेरे पास जो फोटोग्राफ्स आई हैं, क्या ये वाकई में बिल्कुल ऐसी ही ओरिजिनल बॉडी थी? आपने देखी? बिल्कुल, मैंने करीब से देखा। दूसरा बात ये कि पहले भी इसका जो रिपोर्ट है थाने पे जमा कराया हुआ था, इसने तशद्दुद करा हुआ था, वो भी थाने पे जमा होता है, वो भी रिसीविंग हमारे पास मौजूद है। क्या मैं वो देख सकती हूँ? जी देख सकते हो। आपको पुलिस का किरदार कैसा नजर आ रहा है? पुलिस का किरदार तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से। क्यों नज़र नहीं आ रहा है? 72 घंटे के पहले बंदा नहीं छोड़ सकता, 24 घंटे के पहले कैसे बंदे उसने छोड़ा है? किसकी इजाज़त में? ना घर वाले को, फैमिली को बुलाया, लड़की के ना फैमिली को, ना भाई को, किसी को, ना वालिद साहब को, ना वालदा को बुलाया, किसी को भी नहीं बुलाया। आपको लग रहा है मर्डर है? मर्डर है। आपको लग रहा है मर्डर है या खुदकुशी? मेरी बहन है। आपकी बहन है, आप भाई हैं उसके। मुझे ये बताइएगा, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम शफीकुर रहमान है। शफीकुर रहमान भाई, मुझे सबसे पहले तो अफसोस, आपका जो लॉस हुआ है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि आपकी बहन को इंसाफ मिल सके। आपकी बहन आपको जो बताएगी या घर वालों को जो बताएगी वो शायद मोहल्ले वालों को ना बता सके। मुझे ये बताइएगा, क्या कभी आपकी बहन ने अपने शौहर के हवाले से इस तरह के खदशात का इजहार किया कि वो मेरा मर्डर कर सकता है? इससे पहले भी यानी कि बहन को यार बहुत दफ़ा यानी कि अब्दुल्ला ने, मेरे बिनवाइट जो है, उन्होंने तशद्दुद करा। उस मामले में यानी कि कोर्ट पे भी मसला चल रहा था हमारा। और इसके अलावा यानी कि मर्डर का तो बात नहीं करा ऐसे, लेकिन बहन को बहुत टॉर्चर करती थी वो। मेंटली टॉर्चर या फिजिकली टॉर्चर, यानी कि जिस्मानी तशद्दुद या जहनी तशद्दुद? जहनी तशद्दुद भी करते थे वो, और जिस्मानी यानी कि तशद्दुद भी करते थे वो। आपने इस लड़के के बारे में तहकीक की थी? तहकीक की थी उस वक्त, यानी कि हमारे और एक रिश्ता था उनके साथ, यानी कि जो मेरे कज़न है उनके, यानी कि अब्दुल्ला का जो बहन थे उनके साथ यानी कि शादी हुआ था। वो रिश्ता भी ख़त्म हो गया उनका। शफीक भाई, कितने साल हो गए आपकी बहन की शादी को? तकरीबन 8-9 साल हो गया। 8-9 सालों में जब कभी आपकी बहन आपके पास आई और उसने शिकायत की कि मेरा शौहर मेरे साथ इतना एक नारवा सलूक करता है, तो कभी आपने ये कहा कि इसके लिए कोई आप स्टेप ले लें या फिर कोई कानून की मदद ले लें या फिर कोई काउंसलिंग कर लें? कभी आपने ऐसा कुछ जो किया इससे पहले? हमने इनके वालिद साहब को भी शिकायतें करे, और इनके एक बड़े भाई है अताउल्ला नाम है उनका, उनको भी शिकायत करें। वो बोल रहे कि हम उनको समझाएंगे। उसी बात पे और बहन की 2 बच्चे भी हो गए थे। इसी चक्कर में हमने बोला कि और एक्शन नहीं लेते हैं। और वो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हमारे पास है, घर पे ही हैं। कितनी उम्रें होंगी बच्चे की? बच्चे की एक की उम्र है तकरीबन 4-5 साल होंगे, और एक की तकरीबन 3 साल उम्र है। ठीक है, 3 और 4 साल का बच्चा है, ठीक है, सही है। अब मुझे आप ये बताइएगा कि पुलिस का किरदार, पुलिस की तरफ से ताउन आपके लिए काबिल कबूल जो है, वो इस वक्त जो जिस तरीके से वो कर रहे हैं आपके लिए काबिल कबूल है या नहीं? पुलिस वाला हमारे साथ कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जब तक यानी कि हम बहन की तशखीस में लगे हुए थे, तब तक हमें SHO ने बोला तदफीन में? जी, तफी में,
तब तक यानी कि उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा यानी कि जब तक बहन की यानी कि जनाजा तब तक नहीं होता, जब तक आप हमारे पास नहीं आते, इनके नहीं छोड़ेंगे हम अब्दुल्ला को हाल के अरेस्ट भी किए हुए थे। अब्दुल्ला की माली पोजीशन कैसी थी? अपने बहन को आपने उसको जब सुपुर्द किया था, उसके माली पोजीशन कैसी थी? जाहिर है कि माली पोजीशन देखने के बाद ही कोई भाई या कोई बाप फैसला करता है कि मेरी बहन या बेटी को उस घर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जाहिर है एक कंगले को तो कोई भी नहीं देगा। उसकी माली पोजीशन किस किस्म की थी? उनके यानी कि वालिद साहब के यानी कि केकड़ी की कारोबार है और उनके एक बड़े भाई केकड़े की केकड़ा मतलब यानी कि जो सी फूड होता है उसका कारोबार था। ठीक है जी, और उनका बड़े भाई का भी यही कारोबार है और इनके तकरीबन 4-5 प्लाटें भी है और मार्केट में भी इनका जो होटल खोला हुआ है वो भी प्लाट उनके अपने साथ। मतलब मैं अगर देखूं तो ये एक माली तौर पे किसी हद तक मुस्तहकम एक फैमिली थी। जी जी जी। इतनी वो माली तौर पे मुस्तहकम हो सकती है आपके ख्याल में कि वो किसी को रिश्वत ऑफर कर सके? जी जी, रिश्वत तो दी है सर, रिश्वत तो दी है मैडम। आपका एलिगेशन है कि रिश्वत भी दी है? क्या मैं आपका घर खुद मुँह से बोल रहे कि लोगों को बोलते फिर रहे कि मैं 5 लाख रुपया दे के सच्चों को निकल रहा हूँ मैं। जी, ऐसा उन्होंने खुद बोला है? जी जी आपके सामने? जी। अच्छा सर, आप बताइएगा, क्या आपको लगता है कि ये जिस तरीके से कहा जा रहा है सामने की पार्टी और पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ आ रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं ये मर्डर नहीं है, खुदकुशी है। आपको लग रहा है कि ये खुदकुशी है या आपको लग रहा है मर्डर है? क्योंकि लाश आपने देखी है। हमने तो मर्डर लग रहा हमको। अच्छा, आपको लग रहा है? आप इधर ही रहते हैं? नहीं, मैं दूसरी जगह में रहता हूँ, मैं चाचा हूँ उसका। अच्छा, आप लड़की के चचा हैं। आपकी लड़की ने यानी कि साइमा ने कभी आपसे कंप्लेन की कि उसके शौहर जो है वो उस तरीके से तशद्दुद करता है और इस हद तक करता है कि किसी दिन उसकी जान ले सकता है? जान की तो बात नहीं है, वैसे तशद्दुद उनका होता था। अब जो हुआ वो दूसरे लड़के से अफेयर के चक्कर में हुआ है। लड़की के साथ अफेयर भी चल रहा अच्छा, ये मुझे बताइए, क्या ये बात साबित हो गया था कि उसका किसी दूसरी यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका चल रहा था? है। यानी कि हमारे मोबाइल में सारे मौजूद है, इनका जो SMS पे जो इनका मैं होती थी वो सारा हमारे पास। वो आपके पास एक्सेस कैसे आया था? वो हम बहन ने यानी कि चुप के उनके मोबाइल से यानी कि पिक लेके घर पे सेंड करा हमारे को। आपको बताया था कि उसका कोई इस तरह किसी दूसरी खातून के साथ इसका कोई इस तरह अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? बेटी बता दी थी और हमारे भाभी वगैरह भी गई थी इस वक्त उस दिन। यानी कि उनके उस लड़की के घर गई थी, यानी कि उनको जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन यानी कि शिकायत भी करा उस लड़की को कि मेरी बेटी की ज़िंदगी क्यों ख़राब करना चाह रही है, कि उनके 2 बच्चे भी है। उनको यानी कि समझा रही थी उस लड़की को। समझाने के बाद यानी कि जब गेट पे निकला तो अब्दुल्ला को उस लड़की ने अब्दुल्ला को फ़ोन करके बेकायदा उनके घर पे बुलाया, उसी लड़के के घर में। तो वालदा के साथ बहन के साथ उधर भी बदतमीज़ी करा, ये रोड पे भी करा और उनके घर के अंदर भी करा। देखिए, आपको कभी लगा नहीं, आपने अगर आपके मौक़िफ़ अगर तस्लीम किया जाए, आपको कभी लगा नहीं कि मेरी बहन इतनी ज़हनी अजियत का शिकार है, बच्चे पाल लेंगे हम लोग, लेकिन एक मुर्दा बेटी, एक तलाक याफ्ता बेटी से ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ दे होती है? यानी उसको जनाजे में देखो या उसको ज़िंदा घर में तलाक की हालत में देखो, तलाकशुदा हालत में देखो, तो मेरे ख्याल में कि तलाकशुदा जो बेटी होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है, कम से कम ज़िंदा आंखों के सामने तो होती है। कभी आपने ये कहा कि यार ख़त्म करो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है उसका, ख़वातीन से ताल्लुकात भी हैं उसके शादी के बाद, मारता भी है, पीटता भी है और फिर उसके बाद उसको जो है वो जहनी तशद्दुद का शिकार भी बनाता है? कभी आपने सोचा है कि बहन को घर ही बुला लेते हैं या इसका कोई मतलब ख़त्म करते हैं मामला? कभी कभार तो हमने सोचा था, लेकिन फिर भी वालदा और वालिद साहब बोलते कि 2 बच्चे हैं, क्या करें। आज पछतावा हो रहा है आपको? जी, पछतावा तो हो रहा है। मैं बोलती थी कि हम बच्चों को यतीम ना करें, हम उसको समझा लेंगे, देखते कोशिश करके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अच्छा ये बच्चा अभी, ये तो बहुत छोटा बच्चा है, ये माँ के बगैर कैसे रहेगा? यहाँ पे इससे तो जो बड़ी बहन है इसकी, वो तो माँ के बगैर रह भी नहीं सकती है। वो दामन पकड़ते थे, वो यानी कि 24 घंटे वो माँ के साथ ही होता है। वो यानी कि ये बच्चे उस वक्त घर पे थे जिस वक्त माँ का वो ये हुआ है? नहीं, इनके हटाया गया था। और बात यह है कि अगर SSP हमारे जो मलिक ज़िले के SP है, DIG है, IG है, अगर ये वज़ीर आला है, अगर ये सही करके इंक्वायरी करे, मर्डर सामने आ जाएंगे। आपको लग रहा है कि इंक्वायरी नहीं हो रही है? सही इंक्वायरी नहीं हो रही है पैसे के वजह से। आपको भी पता है इससे बड़े बड़े मामला हो जाते हैं, बड़े पैसे वाले के भी मामला होते हैं, पैसे से मामला हो जाए, पैसे से मामला हो रहा है। अगर सही करके इंक्वायरी करे, मर्डर भी सामने आ जाएंगे, पैसे खाने वाले भी सामने आ जाएंगे। सही है, वो हम ये चाह रहे हैं कि जो लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि लड़की के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। लड़की के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपके भाई से, साइमा के भाई से ही मालूम करनी है, आपकी बहन को कभी उन्होंने माली तौर पे परेशान किया है अब्दुल्ला ने? माली तौर पे भी परेशानी कर रहा था। वो तो बहुत आपके बकौल वो बड़ा अमीर है, तो फिर वो कैसे वो मतलब कर रहा था? फिर भी वो थोड़ा यानी कंजूसियाँ करता है, वो कंजूसी करता? हाँ जी।
हाल ही के शुरू से जब से बहन की शादी हुई तकरीबन 8 महीने से यानी कि बहन की जो अखराजात होते ज़्यादातर तो हम घर वाले यानी कि वो देते सपोर्ट करते। आपकी बहन की कब्र किस वक्त कहाँ पे है? इब्राहिम हैदरी में। तदफीन के वक्त तक आपके हाल जब तक कि आपको दी गई है, बॉडी दी गई है, उस वक्त तक आपको पता है ना कि ऐसे मामलात में उस वक्त तक कस्टडी जो होती है वो पुलिस के हाथ में होती है। आपका जब इस दरमियान में जब तक कि उसको हैंडओवर आपके नहीं किया गया है उसकी बॉडी को, तब तक आपने पुलिस का रवैया किस किस्म का देखा? पुलिस का रवैया यानी कि हमने ऐसा देखा कि वो बोल रहे SHO बोल रहे कि हमें खुद बोला, वालिद साहब को भी बोले और घर के यानी कि वालदा लोगों को भी बोला कि जिना पे बोला, लेकिन इधर हमारे गेट तक यानी कि कोई भी कानून के बंदे नहीं आया हमारे अभी तक। और आपको किसी तरीके से उनकी तरफ से सपोर्ट का कोई आसरा भी नहीं है? नहीं, वो बोल रहे कि हम तुम्हारे साथ यानी कि बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। अस्पताल में कह रहे थे वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम कराने से मना कर रहे थे घर वाले, तो पुलिस वाले कह रहे थे ये नहीं करेंगे, ये नहीं होगा तो हम आपके ऊपर वो करेंगे, पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, हम आपके साथ हैं। तो बाद में फिर दूसरा तरीका इस्तेमाल हुआ है, बच्चे को तदफीन से पहले ही उसको रिहा कर दिया। आप सर बताइएगा कि क्या पहले तो आप तारुफ करवाइएगा, वालिद साहब हैं आप सर, आपका जो नुकसान हुआ नहीं अल्फाज मेरे पास, मुझे पता है कि एक जवान बेटी का इस तरीके से बाप के सामने इस तरीके से उसके कत्ल का जिक्र करना वो कितना तकलीफ देह है, लेकिन मेरी मजबूरी है। सर मुझे ये बताइएगा कि क्या जब आपको पता चला कि इस तरह का एक हादसा हो गया, आप लोगों की तरफ से क्या पोस्टमार्टम करवाने की दरख्वास्त की गई? क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी होता है जब ऐसा कोई अंदेशा होता है कि ये मर्डर है, आपको अगर जिस तरीके से कहा कि आपको शक था, तो आपने पोस्टमार्टम के लिए इंसिस्ट किया? जी, हम लोग की तरफ से हम लोग कोई पुलिस वाले वगैरह में वहाँ पर उन लोग को बुलाया नहीं है, वो खुद ही इन लोग आ गया था। ये सुनने के बाद जो है ना और बंदों ने खबर दिया हैदरी थाना वाले को, फिर उन लोग आ गया था वारदात पे। यानी आप पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाह रहे थे? इन लोग नहीं, वो चीरा नहीं लगाना चाहते। इन लोग मौका वारदात पे यहाँ पहुँच गया था जब इसका मॉडल हुआ मेरी लड़की का अब्दुल्ला, मेरे दामाद अब्दुल्ला के वहाँ घर पे। तो ये हमारा पहले इन लोग लड़का पहुँचा था वहाँ पर, उसके वहाँ से जो है ना उसका भांजा आया था, बोला कि तुम्हारा बेटी का जो है ना वहाँ बेहोश हो गया, तुम लोग को बुला रहा है। हम लोग आपको ये खबर मिली थी कि बेहोश हो गई है? जी हाँ, उसके भांजा आया था आसिफ। फिर उसके बाद जो है ना देवर हम लोग गया एक एक करके सब हम लोग वहाँ गया। फिर हम लोग जो वहाँ गया देखा है कि उन लोग का जो है ना सारा उन लोग का बंदा था वहाँ पर, उसको लिटा दिया गया नीचे। और कोई क्या नाम है ये जो फांसी वगैरह का जो बोल रहा ना वो कोई ऐसा कोई मसला नहीं था वहाँ पर। ऐसा फांसी वाला का क्या मतलब? अपनी तरफ से जो ना मसलन ऐसा जो ना दुपट्टा वहाँ पर ठाक दिया, ये कोई ऐसा जैसे कि कोई हादसा होता तो बंदे यानी कि भीड़ हो जाती है, मसला नहीं है उनकी। कुछ भी नहीं था। हाँ, जब मैं गया हूँ दो बहन लेटी हुई थी, एक चादर ओढ़ा हुआ था और कोई अफरा तफरी नहीं था, कोई बाहर बंदे यानी कि भीड़ होती है ऐसा कुछ भी नहीं था, और बहन मेरी यानी कि लेटी हुई थी। आप लोगों की तरफ से आप लोग नहीं चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो? नहीं, हम लोग चाह रहे हैं, मगर चाह रहे वो बोल रहा कि अंदरूनी जो है ना ये इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। और इन लोग बोला कि जो चीरा लगाएंगे, चीरा लगाएगा तो फिर हम लोग अच्छा चलो चीरा लगाएगा हमारे लड़के का, तुम लोग जो करना करो, मगर हम लोग को जो है ना इंसाफ मिलना चाहिए। हैदरी थाना वाले का हम बोल रहा है, SI भी है और ड्यूटी अफसर भी था, इन लोग सब था हमारे साथ, पूरा टीम था उन लोग का। आपकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था बकौल आपके पोस्टमार्टम कराने में? पोस्टमार्टम में ऑब्जेक्शन नहीं था, चीरा लगा जो अंदर सामान निकाला जाते हैं ना उन पर ऑब्जेक्शन था। उसके लिए हम लोग ने बोला है, हमने बोला ये नहीं हो सकता, ये करेगा तो हम लोग करने नहीं देंगे। फिर वो जो है ना हम लोग बोला ये अगर करेगा भी है ना हम लोग के साथ इंसाफ होना चाहिए। तो ये SHO बोल रहे थे कि ये करना ज़रूरी है तुम्हारी बहन के, अगर यानी कि इंसाफ चाहे तो हमने बोला चलो सही है। फिर आप बोल रहे हो कोई इंसाफ चाहे तो ये करना ज़रूरी है, तो हमने इनको इजाज़त दे दी थी, लेकिन हमारे साथ तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। थाना वालों ने बोला तुम्हारे साथ अब्बा जो है ना बाबा तुम्हारे साथ पूरा हम लोग साथ देंगे, इंसाफ करेंगे, तुम्हारा लड़की का पूरा साथ देंगे। जब तक तुम लोग जो है ना इसको पोस्टमार्टम करके घर पे ला के इसको दफना नहीं देता, उस वक्त तक जब तुम्हारा बंदा हमारा यहाँ थाना नहीं पहुँचता, उस वक्त तक जो है ना हम लोग इंतज़ार करेंगे। सही है ना, हम लोग उसके बाद जो है जो कार्रवाई करना फिर करेंगे और मुजरिम को नहीं छोड़ेंगे अब्दुल्ला को। और हम लोग देखो पहले जो है इन लोग ने इसको अगला पार्टी जो है लड़का का जो पार्टी है वो है मालदार पार्टी, क्योंकि ये है गरीब। सही है, ये इनसे नहीं लड़ सकते,
सही है, मगर ये चाहते हैं हम कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उनसे नहीं लड़ सकते। हम जानना चाहते हैं कि बहरहाल कि ये मामला हुआ क्या है, ये कहाँ पे जाके जो है ये मामला टिकेगा, कहाँ पे कौन सच्चा कौन झूठा, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हमारे लिए भी इस वजह से चैलेंज है क्योंकि हम इसके लिए पूरी इस नीयत के साथ आए हैं यहाँ पर कि हमें ये जांचना है, किसी हद तक हमें जांचना है ये हुआ क्या है। बहरहाल इसमें चाहे वो खुदकुशी हो चाहे मर्डर हो, एक 20 साल की लड़की अपनी जान से गई। प्रोग्राम के अगले हिस्से में खुशामदीद। बड़ा मुश्किल मरहला मेरे लिए उस वक्त होता है कि जब किसी लड़की किसी लड़के के माँ या बाप में से मुझे ख़ास तौर पे माँ के साथ मुझे उसके मर्डर के हवाले से या उसकी जो जिस तरीके से भी उसकी मौत हुई हो उसके हवाले से बात करनी पड़े। बड़ा एक हौसला चाहिए होता है, अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना पड़ता है। साइमा की वालदा सकीना बीबी मेरे साथ मौजूद हैं। सकीना बीबी, आप अभी भी रो रही हैं और आपकी आंखों में भी आंसू है। आप हौसला नहीं बढ़ रहा मुझसे बात करने के लिए आपकी बेटी के लिए, लेकिन ज़रूरी है, इस वजह से करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो आपका दुख पहाड़ से भी बड़ा है, हम नहीं समझ सकते आपके ऊपर जो गुजर रही है। सकीना बीबी, आपकी बेटी का जिस वक्त ये हादसा हुआ है, आप पहले तो मुझे ये बताइएगा, मैं नहीं पूछूंगी कि कैसे आपको पता चला, मैं वो खरीदूंगी नहीं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या कभी आपकी बेटी ने कभी आपसे आके कहा कि उसकी जान को ख़तरा हो सकता है, वो उसका जो शौहर है वो इतना तशद्दुद करता है कि खुदा ना खास्ता किसी दिन वो मेरी जान ले सकता है, कभी उसने कहीं ऐसा आपको कोई ऐसा हिंट दिया या कोई ऐसा इंदिया दिया उसने? नहीं के कोई कभी नहीं दिया। फिर आपको कैसे लगता है कि उसका शौहर उसकी जान लेने जैसा एक इंतहाई एक्सट्रीम लेवल का, यानी कि एक बहुत ही आगे का और बहुत ही ज़्यादा एक मतलब जालिमाना कदम उठा सकता है? वो एक दूसरे लड़की के सम्मान रखा हमारा उसका बकौल आपके कि किसी दूसरी लड़की के साथ उसका शादी के बाद कोई उसका ताल्लुक था? आपको सबूत हासिल हो गए उसकी इस ताल्लुक के हवाले से? जी किस तरह के सबूत थे? मैसेज दिया, मैसेजेस। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, कभी आपकी बेटी ने पहले इस मैसेजेस से पहले कभी आके ये कहा कि उसके शौहर का किसी दूसरी औरत के साथ ताल्लुक है, और कभी आपको अंदेशा हुआ कि किसी दूसरी औरत की वजह से उसका शौहर इस हद तक जा सकता है? जी हाँ जी। लगभग कितने सालों से या कितने टाइम से उसका दूसरी औरत के साथ ताल्लुक था? 1 साल हो गया है अभी। 1 साल हो गया। क्या आप उस औरत को जानती हैं? हाँ, इसका घर भी जानते हैं, इधर भी गया मैं। आप उसके घर पे भी गए थे? क्या आपको ये लगता है कि वो औरत इस हद तक उसने काबू कर लिया हो किसी एक इंसान को कि वो उसके कहने के ऊपर कोई मर्डर जैसा एक काम कर सके? हाँ, दामाद ने कर दिया वो लड़की की बात सुनकर। यानी आप मुकम्मल तौर पे इस बात पे कंफर्म है कि एक औरत के कहने के ऊपर उस शौहर ने उसके भड़काने पर अपनी बीवी, जिसके साथ 8 साल से वो शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप था, उसने उसको कत्ल कर दिया। ठीक। अब भी सकीना बीबी, मुझे ये बताइएगा कि ये हादसा जिस वक्त हुआ है, शुरू में तो जाहिर है कि औसान ऐसे ख़ता होते हैं कि कोई आपको पता ही नहीं चलता। क्या आप पोस्टमार्टम कराने के लिए राज़ी थी शुरू में? मैं नहीं गया, मेरी बहन गया पोस्टमार्टम करने। वो कह रहे हैं शुरू में हम लोग पहले हमें थोड़ा सा अंदेशा था कि इसके जिस्म के पार्ट निकाले जाएंगे अंदर से, तो पहले हमने वो न कर दी थी, फिर उसके बाद हमने इस शर्त के ऊपर कि अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा हो कि हमें इंसाफ मिले, तो फिर बाद में मशरूत तरीके से इजाज़त दी गई थी। ठीक है। सकीना बीबी, आपके दामाद ने आपकी बेटी को माली तौर पे किस तरीके से रखा हुआ था? बहुत तंग करता है जी। पैसे नहीं देता था? नहीं देता। मैंने सुना है कि उसका जो शौहर है, बकौल आप लोगों के, वो तो झींगे का उसके बाप का कारोबार है, सी फूड का यानी, और इसके अलावा कुछ प्लॉट, कुछ दुकानें भी वगैरह भी उसकी हैं, तो ये तो बड़ा माली तौर पे मुस्तहकम बंदा बकौल आप लोगों के है, तो फिर वो माली तौर पे क्यों परेशान करता था?
दूसरा लड़की को सम्मान रखा है इसीलिए करा मेरी बेटी को। पैसा भी नहीं देता, बात भी सही नहीं करता, झगड़ा करके रहती। उसका, उस शख्स का यानी आपके दामाद का अपने बच्चों के साथ रवैया कैसा था? बच्चा भी ऐसा करता है, बच्चों को भी ज़्यादा पसंद नहीं करता था, अपनी सगी औलाद को पसंद नहीं करता था। अब्दुल्ला नाम है ना आपके उस दामाद का। आपके दामाद को पुलिस पकड़ के लेके जाती है आप लोगों के ईमा के ऊपर जिस वक्त ये बकौल आपके उसका मर्डर होता है, और 24 घंटों से पहले छोड़ देती है। इस दौरान में पुलिस का क्या मौक़िफ़ था? आप लोगों को क्या बताया जब आपने मालूम किया कि उसको क्यों छोड़ दिया? नहीं, ये मेरी बहन जानती, मेरी शौहर जानती। कभी सकीना बीबी आपकी बेटी ने कभी आपसे आके जब कहा हो कि अम्मा वो मुझे बहुत मारता है, ज़हनी तौर पे परेशान करता है, दूसरी औरतों से भी उसके ताल्लुकात हैं, बच्चों को भी प्यार नहीं करता, एक बाप की शफ़क़त नहीं देता, पैसों में भी तंग करता है, कभी आपने कहा कि बस छोड़ो, तुम घर पे आ जाओ, हम संभाल लेंगे, इससे तो राग दर्जे बेहतर है कि मतलब तुम घर भी बैठ जाओ? कभी आपने कोई ऐसा, या फिर आपने कहा कि नहीं जैसे गुजर रही है बस इसी तरीके से गुजारो, चूँकि तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, तुम्हारा घर है, जैसा है वैसे गुजारो? आप लोगों का क्या कहना था? मैं कह रहा हूँ बर्दाश्त करो। आप कह रहे थे बर्दाश्त करो, सब्र करो। अभी आपको पछतावा हो रहा है? काश कि अगर आप उसकी शिकायत अगर आप सुन लेती और कोई आप फिर उसको अलग कर लेती उससे, तो शायद आपकी बेटी आज जिंदा होती। जी। यहाँ पे मैं आपको एक सिर्फ चीज़ कहूँगी बहुत ज़रूरी, इस केस को लेकर एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप अपनी बेटी की शादी करें, अल्लाह का वास्ता है इतनी घर में और अपने दिल में जगह रखा करें कि अगर कभी बेटी इस हालात से अगर गुजर रही हो तो उसके लिए अपने घर का दरवाज़ा बंद नहीं करें। एक मुर्दा बेटी बहुत बुरी हालत में होती है, आप सोच भी नहीं सकते। एक तलाक याफ्ता बेटी की मुकाबले में एक तलाक याफ्ता बेटी कम से कम आपकी आंखों के सामने तो ज़िंदा होगी। हम क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि बच्चे हो गए हैं, तुम्हारा घर है, वो कह रही है मेरे पे जुल्म कर रहा है, बर्दाश्त करो, वो कह रही है कि मेरे ऊपर तशद्दुद कर रहा है, बर्दाश्त करो, बच्चे हो गए, घर के लिए बर्दाश्त करो। फिर जिस दिन जनाजा उठ जाता है तो फिर हमें याद आता है कि काश के हम उस वक्त उसकी बात सुन लेते। मैं सिर्फ इस केस की बात नहीं करूँगी, इस केस के इस एसेंस को लेकर मैं आपके सामने हर उस बाप, हर उस माँ, हर उस भाई को ये कह रही हूँ, खुदा के लिए अपने दिल का दरवाज़ा और अपने घर का दरवाज़ा बिल्कुल बंद ना कर दिया करें अपनी शादीशुदा बहनों और बेटियों के ऊपर, खुदा के लिए। आज साइमा 24 साल की इस लड़की की उम्र, मतलब 20, 21, 22, 23, 24 साल की एक मतलब जवान मौत, उसके ऊपर आप इससे ज़्यादा क्या कहेंगे? उसके छोटे छोटे बच्चे, आज उनकी एक बच्ची मुझे बताया जा रहा है कि वो तो मतलब अपने माँ के बगैर रहती भी नहीं है, वो उसको तो अभी तक यकीन भी नहीं आ रहा होगा कि उसकी माँ इस दुनिया से चली गई है जिसके बगैर वो रहती नहीं है, पूरी ज़िंदगी अब उसको उसके साथ उसके बगैर गुजार रही है। ये केस हर सूरत में हल करना होगा। हमें भी देखना है हम लोग किस माशरे में रह रहे हैं, हमें भी देखना है कि कहीं ऐसे हालात जो साइमा के साथ हो गए वो कहीं ऐसा ना हो कि कल मेरे या आपके साथ ऐसा ना हो जाए। उस वक्त कानून क्या कर रहा है, कानून की क्या ज़ुबान, कानून का क्या उसकी राय है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है, पोस्टमार्टम की उस रिपोर्ट के बाद क्या ऐसी कलई खुलती है कि जिसके बाद हमें थोड़ा सा पता चल सके कि आया ये मर्डर है या फिर खुदकुशी है, कुछ पता नहीं है। अभी तक तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के ऊपर सारी जो निगाहें हैं वो मरकूज़ हैं, लेकिन सब बातों के बाद एक बात उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मनो मिट्टी जाके दफन हो गई है एक 24 साल की जवान औरत। ये है हमारे माशरे का एक पहलू, ये है एक ऐसा एक काला अक्स है जो आपको हर गली के अंदर या हर 2 गलियों के बाद छोड़ के कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ऐसा वायलेंस आपको सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा, पर हम लोग आंखें मूंद लेते हैं अनफॉर्चुनेटली, ता वक्त है कि वो इस दुनिया से ही ना गुजर जाए। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। कानून क्या कहता है भाई, कानून की भी तो ज़रा थोड़ी सी सुने, उनके मुताबिक जो है उनका क्या मौक़िफ़ है, वो कहाँ पे जा रहा है, वो किस सिमत में जा रहा है, ज़रा उनकी भी ज़रा थोड़ी सी मालूम कर लेते हैं कि भाई उनकी क्या सिमत है। छोटी सी एक ब्रेक के बाद मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में थाना इब्राहिम हैदरी, और मुतालिका जो हेड मोहर साहब हैं फैसल लतीफ़ साहब, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस केस को, यानी कि साइमा
सुसाइड केस, साइमा मर्डर केस, वट जो भी है, लेकिन इस केस को चूँकि ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो फैसल साहब, मैं अभी उनके अहले खाना से मिल के आई हूँ, अहले मोहल्ला से। वो कह रहे हैं कि दो राय हमें है ही नहीं, किसी किस्म का डाउट है ही नहीं, ये मर्डर है। आपको क्या लग रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पहले बताइए क्या कह रही है, और आपकी जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है क्या कहती है? मैडम ये मतलब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर डॉक्टर ने श्योर किया हुआ है कि इनको जो है ना गला दबने से इनकी मौत हुई है। तो वो डॉक्टर की रिपोर्ट जो आ गई उसके अंदर क्लियर है कि उनके गला दबने से मतलब जो फांसी लगाई है उसमें उनकी मौत हुई है। और उनके जो जिस्म के निशानात हैं वो पहले के हैं। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वो जो निशानात हैं वो पहले के हैं। एक निशान है जो उसके यहाँ पर है जो उसको उतारते हुए लगा। अब ये आपने बता दिया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जो जिस्म के ऊपर सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट जो एक क्लू था वो ये था कि जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशान। आप कह रहे हैं कि वो पहले से थे, यानी कि पहले तशद्दुद होता था उस पर। पहले मतलब वो उसने वो जो हाथ पे होता है, जिस तरह लेडीज़ हैं वो कोई नहीं होता तो वो हाथ पे चूड़ियाँ वगैरह उस टाइप के निशान थे उसमें। अच्छा फैसल साहब, अब मैं वो सवाल आपसे करूंगी जो कि इन्वेस्टिगेशन में आपने भी ज़रा देखे होंगे, ताकि मुझे ज़रा उसका सही तरह जवाब मिल सके। मैं एक न्यूट्रल प्रोग्राम कर रही हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ, मैंने प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक यही बात कह रही हूँ कि हमें नहीं मालूम, ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड ही है। चल लेते हैं, पंखे पे पीले रंग का दुपट्टा लटका हुआ था लंबा सा, और उसके ऊपर उन्होंने वो मुझे वीडियो दिखाई है। चूँकि मैं भी ये प्रोग्राम करते हुए मुझे तकरीबन एक अरसा हो गया है, तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। एक ऑब्जेक्शन ये आ रहा है, पॉइंट ये आ रहा है कि 12 से 15 किलो के वज़न के ऊपर पंखे का जो पर होता है वो टेढ़ा हो जाता है। बंदी अगर वो होगी कोई 5 फुट की अगर वो होगी तो यकीनी तौर पे उसका वज़न ना करते हुए 45 से 50 किलो तो हो गई। तो क्या पंखा टेढ़ा था उसका पर तो नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी एक फ्रेम होता है जो लोहे का, उसके ऊपर वो लटकी थी। मतलब पंखे के पर पे नहीं थी? पंखे पंखे को उसने सपोर्ट दिया होता, मजबूत था, मतलब उस जगह को मजबूत किया हुआ था। क्या आपने इन्वेस्टिगेशन करते वक्त सबसे पहले इस चीज़ को देखा था आपने? बिल्कुल मैडम, हमने देखा था। और हम लोगों ने वो फिर डेड बॉडी जो अस्पताल पहुंचाई तो डॉक्टर साहब, ये लोग तो पोस्टमार्टम ही नहीं करा रहे थे। हमने यहाँ से एक्स्ट्रा नफरी भेजी है हॉस्पिटल में कि उस टाइम ये लोग कह रहे थे कि भाई हमारा पोस्टमार्टम नहीं कराएं, हम जो है मतलब ये हमारी बेटी ने सुसाइड किया हुआ है, हम लेके जा रहे हैं। लेकिन ये जो है हमारा कानून जो हमें इजाज़त देता है कि जो मतलब डेड बॉडी है ये आपने पोस्टमार्टम इसका लाजमी कराना। तो हमने वो पोस्टमार्टम कराया, एक्स्ट्रा नफरी भेज के वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम हम लोगों ने करवाया। अगर उसने खुदकुशी भी की है, फ़र्ज़ करें कि जिस तरीके से आप कह रही हैं कि खुदकुशी की है, मैंने उनके घर वालों से भी ये बात की है, मैं आपसे भी ये बात कर रही हूँ, मैंने उनके घर वालों को भी ये कहा है कि अगर ये खुदकुशी साबित हो गई तो फिर आप मान लेंगे इस बात को, क्योंकि एलिगेशंस ये लग रहे हैं कि आप लोगों को उन्होंने जो है वो उनकी जो उसका जो शौहर है वो कह रहे हैं कि वो कोई उसका बिज़नेस है, उसके बाप का कोई सी फूड का, मतलब वो एक खाते पीते घराने से हैं, तो उनका ये एलिगेशन है इसमें। मैंने उनको भी ये कहा है, मैं आपसे भी ये बात कह रही हूँ कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित हो जाती है कि ये खुदकुशी थी तो क्या आप मिनोअन इसे कबूल कर लेंगे? उन्होंने इस पर भी कहा है कि हम इसको कबूल इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि हमें 1000% यकीन है कि ये मर्डर है। ये मामला यहाँ पे आके उलझा। लेकिन अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर उसने ख़ुदकुशी भी की है तो क्या कानून में इस तरह की कोई हद या कोई इस तरह का कानून है कि एक बंदा अपनी ज़िंदगी को अगर तल्फ़ कर रहा है तो उसके सर्कुमेंटेंसेस जो हैं उसको जो है वो कानून के दायरे में लाया जाए कि क्या वजह हो सकती है? उसको अगर तशद्दुद किया जा रहा है, उसको मेंटली परेशान किया जा रहा है, उसको माली तौर पे परेशान किया जा रहा है, तो क्या कानून इसमें खामोश है या कानून इसके ऊपर भी किसी किस्म की कोई सख्ती रखता है? नहीं मैडम, अभी अगर वो लेडीज़ के साथ अगर वो तशद्दुद कर रहा था या मार रहा था, वो थाने आते या कंप्लेन करती तो फिर हम उसको, अब हमें तो नहीं पता वो घर के अंदर क्या हो रहा है उनका, क्या नहीं हो रहा। हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेन करने नहीं आया कि मेरा शौहर मुझ पर तशद्दुद करता है या वो है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये मैडम, उसके जो शौहर है उसका एक छोटा सा ढाबा है जो घर के बिल्कुल सामने है, मतलब इतना कोई वो अमीर नहीं है। और हमने उसको उसी टाइम अरेस्ट किया है, 24 आवर्स तक हम लोग उसको अपनी मतलब उसमें रख सकते हैं, कस्टडी में रख सकते हैं। तो हमने उसमें इंट्रोगेट किया, लेकिन वो उसमें मतलब खुदकुशी में जो हमें लगा तो खुदकुशी में नहीं था। आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तौर पे कंप्लीट हो चुकी है या फिलहाल जारी है? फिलहाल चल रही है। अभी FSL के लिए हम लोगों ने वो उनके जो है अज़ा वगैरह होता है वो भेजे हैं, जैसी वो उसकी रिपोर्ट आती है उस पर। लेकिन ये फर्स्ट जो वो दी है मैडम डॉक्टर ने, वो उसकी दी है कि उसकी जो मौत हुई है
वो फंदा लगने से हुई। वैसे भाई आपके कितने साल आपकी सर्विस को हो गए? मेरे तकरीबन 17 साल हो गए। 17 साल, लंबा अरसा। 17 साल के इस सफ़र में कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि ये ख़ुदकुशी है, और फिर जब इन्वेस्टिगेशन इख्तिताम तक पहुंची हो तो ड्रामाई अंदाज में पता चला हो कि ये मर्डर? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। अब हम लोग जो मेन जो इस चीज़ पे ना हम लोग डॉक्टर के ऊपर चल रहे होते हैं कि डॉक्टर जो रिपोर्ट देता है उस पर हम लोग कार्रवाई। अगर उसको डॉक्टर को थोड़ा बहुत भी शक होता है कि ये खुदकुशी नहीं मर्डर है तो वो लाजमी लिख के देती। अच्छा, आप इनके घर वालों को मेक श्योर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि घर वालों का ट्रस्ट लेवल ज़रा थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे ज़रा शेक हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि चूँकि हम गरीब हैं, हम छोटे लोग हैं, हमारी कोई पसली नहीं है, तो इस वजह से शायद पुलिस जो है उनका झुकाव उस तरफ ज़्यादा है। आप कैसे मेक श्योर करेंगे? ज़ाहिर लॉस तो उनका हुआ है, बेटी तो गई है उनकी, अब वो मर्डर है या फिर मर्डर मिस्ट्री है या फिर सुसाइड है, व्हाटएवर जो भी है, बेटी उनकी गई है। किस तरीके से आप उनको मेक श्योर कर सकते हैं कि उनका थोड़ा सा ट्रस्ट जो है ना वो थोड़ा सा बहाल हो, उनको थोड़ा सा इस तरीके से, वरना अगर ये खुदकुशी भी हुई और ये आखिर में भी खुदकुशी साबित हो गई तो फिर भी वो पुलिस से शाकी रहेंगे हमेशा के लिए कि पुलिस ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। कोई ऐसा आपके पास कोई इस तरह का कोई मतलब आपका कोई ऐसा लाहे अमल है कि जिससे थोड़ा सा आप उनके घर वालों को एतमाद में ले सकें? बिल्कुल मैडम, उसको फिर दोबारा हम लोग अगर वो चाहते हैं दोबारा हम लोग लेते हैं, उनके सामने इंट्रोगेट करते हैं, ठीक है। वो मेरा नहीं ख्याल है कि क्योंकि हमने उसको 24 आवर अपने कस्टडी में रखा, उससे हमने सारी मालूमात ली। अभी तक जिस तरीके से फैसल लतीफ़ साहब ने बताया कि हम इन्वेस्टिगेशन में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं है कि अगर हमें रिपोर्ट मिल गई है तो हमने यहीं पे केस को दफन कर देना है कि नहीं ये तो हर सूरत में खुदकुशी है, इससे कि बस इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम भी नज़र रख रहे हैं, थोड़ा सा घर वालों से भी कहेंगे वो भी ज़रा तहम्मुल से जो है वो ज़रा इस केस का इंतज़ार करें। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल यू हैव टू सम पेशेंस। अभी मैं आपको इस प्रोग्राम से खुदाफिज करने से पहले ये बात कहना चाहूँगी, ये मैंने कोई अपने इस चीखुटा कराची के अंदर, मेरे पास गिनती नहीं है, इतने मैंने मर्डर केसेस जो हैं वो मैंने इसमें मैंने इसको उसके ऊपर शो किए हैं। हमारा कोई भी शो खुदा के लिए वो ये ना समझा जाए कि हम उसको हतमी तरीके से किसी एक पार्टी के लिए कर रहे हैं। न्यूट्रल शो हम लोग करते हैं। हाँ, जहाँ पर जो होते हैं वो बिल्कुल एक ही साइड के ऊपर जो है वो साबित हो चुका होता है तो वो उसके ऊपर बात अलग है। तो लिहाजा हमारे इस प्रोग्राम को ज़रा ये समझा जाए कि हम किसी पार्टी के हवाले से बात नहीं करेंगे। लिटरली हमारा एक न्यूट्रल प्रोग्राम है, ये आप इसको डिस्क्लेमर आप समझें। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह ने की बात।